पूर्णा आहर में पानी निकासी को लेकर गरमाया विवाद। लबालब भरे तालाब के पानी की निकासी को लेकर आपस में भिड़े ग्रामीण। एक व्यक्ति के द्वारा जल निकासी के पाइप को बंद कर दिए जाने से बढ़ा है विवाद। पाइप बंद करने वाले ने कहा जमीन मेरी, जबकि ग्रामीणों के अनुसार जमीन तालाब की। गैर मजरूआ जमीन पर एक पक्ष के स्वामित्व के दावों को खारिज करते हुए उक्त जमीन को तालाब की जमीन बता रहे हैं स्थानीय ग्रामीण। जमीन पर अपने स्वामित्व का दावा करने वाले व्यक्ति ने कहा, यदि मेरा दावा गलत सिद्ध हुआ तो छोड़ दूंगा जमीन। दोनों पक्षों ने कहा, अंचल अविलंब ले मामले का संज्ञान और करे उचित फैसला। ग्रामीणों के अनुसार पानी से लबालब तालाब जल दबाव के कारण कभी भी तोड़ सकता है कमजोर मेढ़ों को। यदि ऐसा हुआ तो आसपास के कई लोगों के घर हो जाएंगे जलमग्न, साथ ही नष्ट हो जाएंगे कई एकड़ में फैले फसल भी। नीति आयोग के सौजन्य से हाल ही में किया गया है पुराने तालाब का जीर्णोद्धार। ग्रामीणों ने लगाया तालाब के जीर्णोद्धार में भी भ्रष्टाचार का आरोप, साथ ही किया निर्माण के उच्च स्तरीय जांच की मांग। मामला गिरिडीह सदर प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत पहाड़पुर के ग्राम कोदैया का। गिरिडीह सदर प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत पहाड़पुर के ग्राम कोदैया में एक तालाब है पूर्णा आहर जिसका नाम है। तस्वीर पहले आप अपनी स्क्रीन पर देख लें। ये जो तालाब आप देख रहे हैं पूर्णा आहर है, कोदैया ग्राम में ये तालाब है और जल मग्न हो चुका है तालाब। लबालब तालाब जो है पानी से भरा हुआ है, क्योंकि लगातार पिछले 8-10 दिनों से वर्षा हो रही है, मूसलाधार वर्षा हो रही है, दिन और रात वर्षा हो रही है, जिसके कारण तालाब जो है पूरी तरह से लबालब हो चुका है। आप अपने स्क्रीन पर देखें, ये जो तालाब है इसकी गहराई यहाँ के लोग बता रहे थे कि फिलहाल 15 से 20 फीट पानी इस तालाब में है। और आपको एक और तस्वीर दिखाना चाहूंगा कि इस समय कोदैया ग्राम के ग्रामीण यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में उपस्थित हैं। आप तस्वीर में जहां कहीं भी देखेंगे तो यहाँ पर आपको ग्रामीण नजर आएंगे। ये सब के सब कोदैया के रहने वाले हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, वृद्ध हैं, युवा हैं, सभी वर्ग के लोग हैं। समस्या इस तालाब को लेकर हो रही है, मेड़ जो है उसकी स्थिति जर्जर है, उसको लेकर हो रही है। तालाब में लबालब पानी भरा है, इसको लेकर मेड़ जो है यहाँ पर, उसको लेकर यहाँ समस्याएं हो रही है। क्या समस्या है, क्या कुछ कहना चाहते हैं यहाँ के लोग, आइए आपको सुनाते हैं। थोड़ा सा आप पास आए। सबसे पहले तो बताएं कि तालाब कब बना है? तालाब इन साल 2023 में बना। 2023 में बना, नया निर्माण है? नया निर्माण नहीं, जीर्णोद्धार किया गया तालाब का। पुराना तालाब को जीर्णोद्धार किया गया है नीति आयोग के तहत। क्या समस्या हो रही है आप लोगों को? समस्या इसमें कुछ नहीं है। हम लोग को निकासी का जो रखे थे पेन, इसका पानी निकासी, वही रास्ता बंद है। वो रास्ता खुल जाने से हम लोग को कोई समस्या नहीं है। निकासी जो जल का है वो बंद हो गया है। कहाँ से है निकासी? जैसा देखिए, कैमरामैन जैसा दिखाएंगे। ये जो व्यक्ति खड़ा है वहाँ इन लोगों के अनुसार यहाँ पर एक पाइप लगा हुआ 3 फीट मोटा अभी भी पाइप है। 3 फीट मोटा पाइप यहाँ पर अभी भी लगा हुआ है, जो कि ब्लॉक हो गया है। ब्लॉक इधर दक्षिण साइड से मिट्टी भर दिया गया है ना। दक्षिण साइड से मिट्टी किसने भरा है? यही तालाब का मिट्टी। तालाब की मिट्टी नहीं सर, वो जो मैं खतियानी जमीन है इधर से निकल रहा था, तो मैंने इसको घर बनाने के लिए यहाँ से तालाब से यहाँ से जो पाइप निकला है जल निकासी के लिए, ये इधर से निकल रहा था, जिसको आपने बंद किया है। बंद किया। क्यों बंद किया आपने? ये मेरा खतियानी जमीन है, इसमें मैं घर बनाने के लिए इसको मैंने भर दिया। और इसके अलावा और तालाब बहुत लंबा चौड़े जमीन में है, लेकिन वो जमीन अभी कब्जे में है और उधर से निकासी होने का जगह है, लेकिन उधर से नहीं हो रहा है। इतना बड़ा तालाब है, इतना गहरा तालाब है, इतनी भारी संख्या में यहाँ पर पानी है, जल जमाव है, और निकासी का जो एकमात्र पाइप यहाँ पर लगा हुआ था जिसे ब्लॉक कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। जिन्होंने बंद किया है हमारे सामने है, प्रतिक्रिया दे रहे थे कि इनकी अपनी जमीन है और उसको इन्होंने बंद कर दिया है। इनके अनुसार और भी ऐसे जगह है जहां पर से यहाँ पर ड्रेनेज का सिस्टम बनाया जा सकता है, पानी की निकासी की जा सकती है, लेकिन वहां पर की नहीं जा रही है, जिसके कारण समस्याएं हो रही है। बात करते हैं एक और स्थानीय ग्रामीण से। आप अनुभवी हैं, बताएं थोड़ा सा, इधर देखें आप बताएं कि अगर ये ब्लॉकेज रहा इसी तरह से तो क्या समस्या हो सकता है? टूट सकता है, टूट जाएगा। हाँ, और ये पूरे जो सैकड़ों एकड़ धान जो लगल है वो फसल बर्बाद हो जाएगा और घर भी बर्बाद होगा। हाँ। ये जो ब्लॉकेज अगर नहीं खोला गया तो ये मेड़ जो है वो टूटेगा और टूटने के बाद आसपास में जितना भी बड़ा एरिया में खेती है वो सब नष्ट हो जाएगा और घरों तक लोगों के पानी पहुंचेगा एकदम घर तक भी पानी पहुंचेगा। जो कहता है कि मेरा खतियानी जमीन है, इसको निकासी करके कहाँ तक हम लोग का जो
तालाब का पेड़ है वो तो सामने में दिखाई पड़ रहा है इधर से। उतना तालाब का पेड़ कोई घर जब छाड़ेगा तो तालाब क्या होगा? और मान लो तालाब जो जहाँ जिनका खतियान है उसको हम लोग नहीं चाहते हैं, लेकिन हमारा जो तालाब का जमीन है उसको तो नहीं कब्जा करें। तो क्या आपके अनुसार उन्होंने तालाब की जो जमीन है उसको अतिक्रमण किया हुआ है? आप सुने सीओ साहब गिरिडीह के जो हैं, आप जरा सा यहाँ पर अपने लोगों को भेजें और देखें, मुआयना करें, सर्वे करें कि जो तालाब को लेकर समस्या हो रहा है। एक का कहना है कि जमीन उनकी है, जबकि लोगों का कहना है कि उनकी जमीन नहीं है, तालाब की जमीन है, उनका जमीन नहीं है। किया गया एक बात है सर, हम अभी जगह पर सामने में दिखा देते हैं। आइए सर, तालाब का जो है हम लोग का पेड़ है यही पूरा। इसका खतियानी जहाँ तक है ये खतियानी अपना निकाल के ले ले। हम लोग को निकल कर सामने यही बात आ रही है कि तालाब के निकासी का जो रास्ता था उसको ब्लॉक करने वाले ने ब्लॉक किया है, जबकि स्थानीय लोगों का कहना है कि उसने अपनी जमीन के अतिरिक्त जो तालाब की जमीन है उसको भी ब्लॉक किया है, जिसको लेकर यहाँ पर समस्याएं हो रही है। यहाँ के जो लोग हैं कुछ दिखाना चाहते हैं और भी चीजों को, आइए इनसे जानने का कोशिश करते हैं कि और क्या समस्या यहाँ पर है। चलिए। तो तालाब की निकासी जो ब्लॉक हुई है उसको लेकर यहाँ समस्या गंभीर हो गई है। जिन्होंने ब्लॉक किया है उन्होंने कहा है कि जमीन हमारी है, और दूसरे जो लोग हैं उसका विरोध कर रहे हैं। कहना है कि तालाब की जमीन को अतिक्रमित कर लिया गया है और उसको ब्लॉक करने के बाद जो समस्या हो गई है उस समस्या को लेकर यहाँ के लोग चिंतित है। अगर तालाब का ये पानी ओवरफ्लो होता है या फिर ब्लॉकेज या फिर जो कमजोर यहाँ पर मेड़ है उसको तोड़कर बाहर आता है तो आसपास की खेती तबाह होगी, नष्ट होगी और लोगों के घरों तक जाएगी। समस्या यहाँ पर गंभीर है। जानकारी और लेते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? तालाब की जमीन कहाँ तक है? तालाब की जमीन वहाँ तक, वो जो खड़े हैं वहां तक तालाब की जमीन है जैसा कि बता रहे हैं, और अगर उसी सीधे से अगर देखा जाए तो ये तालाब की जमीन आगे तक वहां तक जाती है, जिन्हें इन्होंने ब्लॉक कर दिया है, क्योंकि इनका दावा है कि जमीन इनकी है। अब ये तय करना अंचल का काम है, गिरिडीह अंचल अधिकारी का काम है, जो अंचल के लोग हैं उनका काम है कि यहाँ पर आप आकर भ्रमण करें और देखें कि गलत कौन है, सही कौन है, जमीन किसकी है और दावा गलत कौन कर रहा है। तालाब का निकासी जो है उसको ब्लॉक करना एक बहुत बड़ी समस्या है, जिसके चलते ग्रामीणों को काफी समस्याएं हो रही है और आगे और भी कई गंभीर समस्याएं हो सकती है। इस समस्या से निजात दिलाने के लिए, इस समस्या का समाधान करने के लिए जिला अंचल को यहाँ पर आना होगा और उनके जो पदाधिकारी है उनको यहाँ पर जो वस्तुस्थिति स्थिति है उसका जायजा लेना होगा और जो सही है उनका साथ देना होगा। जिन्होंने गलत तरीके से अतिक्रमण किया है वो मामला जांचने के बाद इस मामले में पहल करते हुए यहाँ पर समाधान करने का प्रयास करना होगा। निश्चित रूप से लबालब भरा हुआ तालाब का पानी अगर मेड़ को तोड़कर आगे बढ़ गया तो फसल जो है लोगों की खड़ी फसल, इस समय आप देख सकते हैं मकई लगा हुआ है और विभिन्न प्रकार के फल पौधे लगे हुए हैं। सामने एक घर भी आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, सब के सब जलमग्न हो जाएंगे, जिससे वहाँ के लोगों के बीच एक गंभीर समस्या उत्पन्न हो जाएगी। तो गंभीर समस्या है, जिला उपायुक्त भी ध्यान दे और अंचल के जो हमारे अधिकारीगण हैं वो भी ध्यान दें, जल्द से जल्द अपने लोगों को यहाँ पर भेजें और जो समस्या है इसको देखने का प्रयास। इनका कहना है कि जमीन इनकी है, जांच हो जाए तो जमीन अगर सिद्ध हो गया कि इनकी नहीं तो छोड़ देंगे। फिलहाल क्या कहना चाहेंगे इस मामले में, जमीन किसकी है? यह जमीन जो है पूरे गांव की है, तालाब की जमीन है। तालाब का भीड़ जो है ये प्लॉट है और यहाँ के जो जमींदार है उससे क्या किया है नहीं किया है, हमरा कोदैया ग्राम के जो जमींदार था उन्होंने अपने पत्नी बहू के नाम पर जो सार्वजनिक आम गरमदरुआ जो है वो भी रजिस्ट्री कर दिया है। गली जो है कोदैया का वो भी कर दिया है, लेकिन हम कहते हैं चारागाह है, वो चारागाह भी है, वो भी कर दिया है। उसी तरीके से इसको भी बंदोबस्ती पैसा लेके कर दिया, लेकिन ये तो जमीन जो है तालाब का है। इस तरीके से हम लोग का एडवार था वो भी कब्जा वो कर दिया था दूसरे आदमी को बंदोबस्त। हम लोगों ने पूरे ग्रामीण लड़ के उसको आजाद कराए, जो कि आज हम लोग के यहाँ सीओ साहब। चलिए, फिलहाल जो ये समस्या आपके लोगों के बीच बनी हुई है, गांव के लोगों के बीच बनी हुई है, इस समस्या का आप लोग क्या समाधान चाहते हैं? जिला प्रशासन और अंचल के जो पदाधिकारी उनसे आप क्या आग्रह करना चाहते हैं? हम यही आग्रह करना चाहते हैं कि जो तालाब का निकासी है उसको निकासी करके जितना हम लोग का तालाब पीड़ में है उतना हमरा अलग कर दिया जाए। इसके बाद वो अपना जमीन में घर बनावे, उससे मतलब नहीं। हम लोग का तालाब, इनका जो खतियानी जमीन है वो इनका रहेगा, इनका ही रहेगा। मतलब अब मामला आप लोग अंचल पर छोड़ रहे हैं जी। वहाँ के लोग यहाँ पर आए, नापी करे और जिसका जो जमीन है उसको दिया जाए और जिसने जमीन को अतिक्रमित किया उसको जमीन का अतिक्रमण खाली किया जाए, यही आप लोग चाहते हैं? राजे विश्वकर्मा से पूछिए कि हम लोग का तालाब कहाँ तक है। बोलिए। आज जैसे हेमराज विश्वकर्मा कह रहे हैं कि यह जमीन मेरा है, रैती प्लॉट है, तो हम हेमराज विश्वकर्मा से पूछना चाहते हैं कि आपका रैती प्लॉट कहाँ तक चढ़ा, खुद खड़ा होकर हम लोग को दिखावे।
वहाँ ये तक जो हम लोग छोड़ेंगे, हाँ, बस। हम लोग ये भी ग्रामीण बोले कि आपका दरवाजा पर रहेगा तो आप ही काम करो, खाली जगह रहने दो, हम लोग को उससे कोई मतलब आप नहीं क्या है। कहना चाहते हैं, बोलिए। हम कुछ नहीं बोल रहे। आप क्या कहना चाहते और हैं? गरमजरुआ का जिसका जो कागज होता है वो क्या गरमजरुआ का नहीं मिलता है उसका हिस्सा, नहीं बस उसी का अतिक्रमण करके रख लेगा। अतिक्रमण तो तुम ले लेगा पूरे गांव का संपत्ति। तो कागज है कि नहीं? हाँ तो कागज देखा, कागज का थोड़ा लड़ो। कागज है हाँ, तो तो है। हाँ, लड़ो। साथ लड़ रहे हैं। हम बोले क्या नाम है जी? हेमराज विश्वकर्मा। लोगों ने, स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है कि तालाब की निकासी जो है एकमात्र उसको आपने ब्लॉक कर दिया है। क्या कहना चाहेंगे इस मामले में? इसमें जितना भी तालाब का अगर मजोरा और तालाब में जो भी है उसको टोटल निकासी किया जाएगा, तो जो अगर मेरा भी निकलेगा मैं भी छोड़ दूंगा। अभी आप ये बताइए कि जो आपने ब्लॉक किया है वो जमीन आपका है? जी मेरा है। जमीन का कागज आपके पास है? जी है। तो लोग तो दावा कर रहे हैं कि जमीन तालाब की है। नहीं तो उसको निगरानी, उसको जांच पड़ताल कीजिए। और अगर जांच के बाद अगर ये सिद्ध हो गया कि जमीन आपकी नहीं है तो मैं छोड़ दूंगा।